हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया का जो 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी का एक सेट है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा आप लोग को तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 में। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ ने दिया था 31 दिसंबर 1600। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल थे उसमें? तो गोविंद रानडे नहीं शामिल थे। शामिल कौन थे पूछ दे तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे। यानी कि उग्रवादी जो थे, जो क्रोधी होते थे उस समय, मतलब कि जो ज़्यादा जल्दी अग्रसर हो जाते थे कोई चीज़ पर, तो लाल बाल पाल बोला जाता है ना, तो वही थे। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ था? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। 1916 में कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था और उस समय परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ। क्या चीज़? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था और लॉर्ड लिनलिथिगो के समय हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसको शायद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था दोस्तों, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ये सही है। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो लिबरल पार्टी से जीते थे वो। भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख पूछिए तो पुलकेशिन द्वितीय से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडको उपनिषद में। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान से। देखिए, महावस्तु महायान, माँ से महावस्तु हो जाएगा, माँ से ही महायान हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के समय में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। न्यू कैसल पोर्ट किस देश में है जो कोयला के लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, सबसे पहले हो जाएगा नल्लामलाई पहाड़ी, फिर जवादी हो जाएगा तमिलनाडु में, नीलगिरी भी तमिलनाडु में, अन्नामलाई पहाड़ी, नल्ला, जवादी, नीलगिरी और अन्नालाई पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? प्रख्यात है? तो कोसी नदी। किस मृदा प्ररूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी में लोहा ज़्यादा होता है जिसके कारण से यहाँ उपज ज़्यादा कोई चीज़ का नहीं हो पाता है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या होता है? तो धूलकण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो शून्य। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो शून्य। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक का। स्वर्ण यौगिक का। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ml इन्वर्स -1 और T के इन्वर्स -2। जैव सेल क्या है? तो कोयला। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरेब्रम से। याददाश्त का सेरेब्रम से है।
देखिए शराब पीने से सेरेबेलम जो होता है असंतुलित हो जाता है, और हाइपोथैलेमस से क्या होता है, तो ठंडा गर्म का महसूस होता है हम लोग का। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य कोशिकाएं होती है। तो अर्क्योपेट्रिक्स मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो O2। O2 में कितना परसेंट, तो शायद 65% O2। ऑक्सीजन कितना होता है, तो 65%। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर का। किसका, तो वोल्टमीटर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष। इसमें सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य होता है, 30 सदस्य होता है, और सिर्फ लोकसभा का। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 राज्यसभा का, 7 लोकसभा का। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो भारत की संसद के। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो विधि के समक्ष समता लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है, तो भाग 20 में है। भाग 20 में। भाषाओं का उल्लेख कौन सा है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। दल बदल निरोध अधिनियम 1985 में, 52वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, और 73वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 11वीं अनुसूची में। और भूमि सुधार अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से है, तो गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रिटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक 1944 में हुआ था, कहीं कहीं 1945 में मिलता है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1949 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो BD सावरकर का। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः BD सावरकर। भारत में आयकर क्या है, तो आयकर एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो मलखम्ब से। नीपक आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। देखिए नीपक आंदोलन जो था बिहार ईसाई के PT में पूछ चुका है। नीपक आंदोलन का प्रणेता थे दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था, तो ग्रीकों ने द्रकमा सिक्का। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो खादर मिट्टी में। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो थर्मोकलाइन। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द प्रयोग किसने किया था, तो अर्नाल्ड टैम्बी ने। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का, तो अर्नाल्ड टैम्बी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हम लोग आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।